हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नीतू वार्म ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुबह होते ही जो आज लेट ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद उनके जो भी किया है तो किया है। तो अनन्या आज बोली कि मौसी मुझे पूजा करनी है, प्लीज़ मौसी। अभी आपको आप नहाए भी नहीं हो तो पानी गर्म उससे आपने रखा है तो मैं नहा के पूजा कर लूँ। तो मैं बोली कर लूँ। अनन्या यही रहता ना, आज अनन्या मुझे बोल दी सुबह ही उठ के, मौसी आज प्लीज़ मुझे पूजा करने देना। देखिए बच्चे आपसे देख के सब सीख रहे, कितनी अच्छी बात है। बच्चे मुझे ना अनन्या आगे कभी नहीं बोलना पड़ता कि पूजा कर लो बेटा। वो मुझे जब मैं पूजा करूँगी मेरे पास बैठ जाएंगी। कान्हा जी का कान्हा जी की पूजा जो भी करती हूँ तो बहुत ध्यान से देखती हैं। उनका जब श्रृंगार करूँगी, उनके कपड़े उतारना हो गया, पहनाने हो गए, उनको क्या क्या लगता है, तो हर एक चीज़ बहुत ध्यान से देखेंगी और मेरे साथ लगी रहती हैं। तो दोनों ने नहा लिया है और फिर मैंने पोछा लगाया अपना, इधर किया और दीदी दीदी ने उधर किया। और आयु बोल रहा है कि चिच्ची जल्दी कर लो, दीदी लोग पूजा कर लेंगी, फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे, जल्दी से नहा लो चिच्ची। तो मैंने बोला कि आओ मैं आपको नहला देती हूँ, फिर मैं नहा लूँगी। तो मैंने आयु को नहलाया, फिर मैं नहाई और पूजा ने आगे कर रही हैं। इन्होंने बोला कपड़े ये तो कान्हा जी के पहले नाइट सूट पहने रहते हैं, उनको उतारो, जगाओ कान्हा जी को, पहले सुबह उठाओ उनको, फिर बैठाओ, फिर उसके बाद बच्चे, ये है कि बच्चे हैं तो कान्हा जी को सुबह उठा देते हैं। जैसे मैंने रात को उनको लिटा दिए और सुबह कान्हा जी को बच्चे उठाते हैं। और मेरा गला ठीक नहीं हो रहा, मुझे और तकलीफ़ हो रही है, मुझे बोलते नहीं बन रहा है, मेरे गले में बहुत ज़्यादा इचिंग, मतलब कि मैं ऐसा हो जाता है ना, मैं पानी तक नहीं पी पा रही हूँ, ऐसी हालत है मेरी। और मैं सबसे ज़्यादा इसी से परेशान रहती हूँ, अपने गले से परेशान रहती हूँ। जब मौसम चेंज होता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे ही फ़र्क पड़ता है। तो अनन्या आ गया, नहा पूजा हो गई है, मैं भी नहा के आई और मैं जाऊंगी सूर्यदेव को नहलाऊंगी। उस छत पे जाती हूँ तो सूर्यदेव को नहलाती हूँ और दोनों किसी बात पे लगता है बात कर रही थी। मैंने बोला बच्चों से पूजा करते हुए बिल्कुल शांत रहो, आप मन में क्या चल रहा है बिल्कुल सब सब कुछ उसको थोड़ा सा साइड में रखो और पूजा करते समय बिल्कुल कान्हा जी का, मतलब कि आप कान्हा जी की मैं पूजा करती हूँ। बच्चे मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं देख के। तो बोल रही थी मिस्टेक हो जाती कभी कभी मौसी, तो बोले बेटा पूजा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे गलती हो गई तो आप उस चीज़ को लेके बैठो। पूजा भाव से किया आपने, हो गया तो हो गया, और उस चीज़ के लिए आप लेके बैठा मत करो बेटा, सब अच्छा होगा। तो हो गया। अपने बच्चों ने पूजा की, आज मैंने नहीं पूजा की है, मैं क्यों बोलूँ। और फिर उसी बीच फ़ोन आ गया मेरा। तो मेरे मौसी सास के लड़के आ रहे हैं, छोटे वाले, इंदौर में रहते हैं वो। तो वो बोले कि उनको घर जाना था, सतना जाना था, तो डायरेक्ट वो लगता है इंदौर से बस लिए होंगे, जैसा होगा उनका। तो इधर ही रीवा ही आए थे सीधे। तो वो मुझसे मिलने आए हैं कि भाभी आपका रूम कहाँ है, पहले हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ वो गए हैं और यहाँ वो आए नहीं है, तो उनको पता नहीं था। तो मुझसे पूछे भाभी आपका रूम कहाँ है। तो बोली कि आप जो ने, मैंने उनको एड्रेस बताया, यहाँ यहाँ आना है। तो उनसे बात की और वो आ गए यहाँ, और उनके साथ 1 डेढ़ घंटा आधे आधे घंटे नहीं, 45 मिनट बैठे थे वो। तो उनको नाश्ता वास्ता कराया और उनके साथ बैठी थी। फिर उनके जाने के बाद मैंने उनको बोला कि आप रुक जाइए, खाना पीना खा लीजिए फिर निकलिएगा। तो उनके साथ उनके फ्रेंड भी थे। तो बोले कि नहीं भाभी काम है मेरा कुछ, अभी मैं निकल जाऊँगा सीधे। वो नहीं रुके क्योंकि उनको घर जाना था। तो मैंने फोर्स भी नहीं उनको नहीं किया कि उनको घर जाना है, तो सफ़र से आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ घर नहीं था, यहाँ उनको और मैं, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो घर जाना था। तो मैंने बच्चों के लिए रख दिया है दाल पकने के लिए, और उसमें रखूँगी मैं राजमा। आपने देखा होगा मैंने राजमा भिगोया था, तो ये मैंने रख दिया है उबलने के लिए, राजमा रखूँगी। और एक आलू में इसी में काट छील ली हूँ, इसी में काट के छोटे छोटे करके मैं डाल दूँगी। तो ये रहेगा ना कि राजमा के साथ आलू भी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। और राजमा बहुत फ़ायदेमंद होता है, हाई प्रोटीन राजमा में होता है, और बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा, सभी के लिए राजमा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आज मुझसे गलती हो गई, मुझे हल्दी डाली थी दाल में, तो मैंने गलती से दाल में तो डाली भी मैंने, राजमा जिससे भिगोया उबालने को डाली, उसमें भी मैंने हल्दी डाल दी। तो पहले सोचा पानी चेंज कर देती हूँ, तो मैंने कहा छोड़ो, चेंज क्या करना पानी, उसी में हल्दी न डालूंगी, सब्जी में क्या है। और इसी में नमक हल्दी डाल दिए, पक गया अच्छे से, और खाने की तैयारी कर रही हूँ।
तो बस हो गया, खाने की तैयारी में लगे हुए हैं अपने। और बी1 बी2 को मेरे क्या है ना कि वो 1:30 बजे स्कूल से आते हैं, तो मुझे ये लगता है ना कि बच्चे के आने से पहले खाना पीना हर एक चीज़ रेडी कर रही हूँ। और फिर दोनों तब बच्चे आए मेरे, तो मैं उनको आधा घंटा देती हूँ कि अपना खेले, जो करना है करे। फिर 2:30 ऐसे ही खाना खिला दूँगी बच्चों को, 2 बजे फिर 2:30 से खाना खिला देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे अनन्या आ गई तो सो जाते, लेकिन बी एन बी टू नहीं सोते, पता नहीं क्यों। मुझे भी नींद नहीं आती, मेरे बच्चों को भी नींद नहीं आती। और अगर आप बी टू के साथ में लेटी हूँ ना, तो बच्चों के साथ तो लेटती हूँ। बच्चे अगर लेटी हूँ ना, तो अगर मैं उठ गई तो पता नहीं बीटू कैसे एहसास हो जाता है कि मम्मा नहीं है पास में, तो बीटू भी उठ जाएंगे। तो जब मैं उठती हूँ तो बीटू को ठंडी वाले कपड़े सब पहना देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं परेशान हूँ, कहीं मेरा बेटा ना परेशान हो जाए सर्दी खांसी से, तो और वीक हो जाए। उससे भी हर तरीके से वीक है, तो मैं बच्चों में मालूम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो घर से सब्जी लाई थी, मैं पूछिए मत। मैं मतलब कि मम्मी जब पिछली बार आई थी, फिर पापा आए थे, तो सब्जी लेके आए थे बहुत सारी। वो सब्जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और पत्ता गोभी इतना ज़्यादा था ना कि अभी एक पत्ता, ये इसको कितना खाए पत्ता गोभी की सब्जी। सलाद में भी खाते, सब्जी भी खाते हैं, तो कितना बना के खाएं। तो सोच रही हूँ मंचूरियन बना दूँ। गाजर भी रखी है, घर से ही आई थी, और शिमला मिर्च भी घर से थी। बस सॉरी, पत्ता गोभी और गाजर घर से आया था। तो मेरा जिससे मैं चॉप करती थी सब्जी वगैरह, तो मेरा गलती वो टूट गया है, तो आज मुझे हाथ से ही करना पड़ेगा। और उसमें जहाँ 10 मिनट में काम हो जाता है, 1 घंटे लगेंगे काम। तो बस क्या करूँ, करना है, क्योंकि सब्जी सारी ख़राब हो रही है। और मैंने वो दी सब्जी ला के बोली तुझे कुछ मतलब पहले इसको ख़त्म हो जाए, जो सब्जियाँ हैं फिर जो भी होगा तो लाना। तो शिमला मिर्च और प्याज, लहसुन मिर्च, मैंने लहसुन और मिर्च को मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में, मिक्सी में पीस लिया था। ज़्यादा महीन नहीं, दरदरा से पीसा है। और सब्जी वगैरह सब क्रश करूँगी, सब मतलब कि क्रश करके डालूंगी। देखते हैं बहुत, मतलब मुझे ये रहता है ना कि बच्चों को मैं एक भी लॉस ना करूँ, और बच्चों को टाइम से पढ़ा लूँ। इसलिए जल्दी फटाफट दोपहर में काम निपटा लिया था। और मैंने यहाँ पे लगाया है बोर्ड। तो बच्चे ना, अगर बच्चे आपके पढ़ते हैं, अगर वो उनको आप बोर्ड पे लिखवाएंगे तो बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने अपने कमरे में सारी व्यवस्था कर रखी है। और बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं उनको ड्राइंग देती हूँ। आप मुझे जब देखोगे तो मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के बाद 1 घंटे, बच्चे आधा घंटा ड्राइंग करते हैं, आधे घंटे फिर मैं टीवी चला दूँगी, तो टीवी देखेंगे। तो देखिए फाइनली कान्हा जी भी आ गए हैं, छोटे वाले लल्ला मम्मी के, और मेरे लल्ला तो तैयार हो गए थे। वो वाले भी कान्हा जी तैयार होके आ गए। तो कल मम्मी हो सकता है आए तो कान्हा जी को ले जाएंगी। देखिए मैं मंचूरियन की तैयारी करूँ, मंचूरियन बॉल बना रही हूँ। और मतलब इसमें मैं सब कुछ डालती हूँ। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आपको पता है मंचूरियन में क्या क्या पड़ता है, सारी सब्जियां हैं। और लहसुन मिर्च अदरक का मैंने, लहसुन और मिर्च। और बच्चे जानते हैं अगर ये सब बनाए तो बच्चे खाएं तो बहुत मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं बच्चों को लगता है, मैं जो बच्चे खाने के लिए बोले मैं उसी को घर में। बच्चे जब बाहर की डिमांड करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बाहर का पता नहीं क्या कैसा होगा। मैं पहले घर में ही बना के बच्चों को खिलाऊं। अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, जैसा बनेगा बच्चे खा लेंगे। और घर की चीज़ घर की होती है। तो बच्चों के लिए बना रही थी मंचूरियन, और बन ही गया है। और सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा बना था। मैं मार्केट का जब भी कहीं मंचूरियन आया है ना, तो उस मतलब कि उसमें कलर रहता है, कलर, और कुछ नहीं, मैदा रहता है हमको लगता है। कभी कभार खाओगे ना, टेस्ट नहीं आता है। तो बच्चों को सुला दूंगी, फिर उसके बाद में जाऊंगी तो खाना खाऊंगी। तो बच्चों को सुला रही हूँ। तो बीटू बोल रहा है मम्मा आप भी, आप जाओ खाना खा लो, हम लोग लेटे। मैं बोली बेटा पहले आपको लेटा दो, फिर मैं खाना खा लूँगी, आप परेशान मत हो। बीटू को ये रहता है ना कि मम्मा खाना खा ले फिर सोए मेरे साथ, मम्मा फिर उठे ना। तो बच्चों को खाना खिलाया। अब ये देखिए मंचूरियन मेरा तैयार हो गया है। तो कभी कभी ना सब चीज़ खाना चाहिए, देखिए सब कुछ खाना चाहिए। तो सब लोग खाना पीना हम लोगों ने खाया, किचन क्लीन की। आज खाना नहीं, आज मंचूरियन बना, सब लोगों ने वही खाया। और बस बी1 बी2 मैंने रोटी बनाया था, रोटी और राजमे की सब्ज़ी रखी थी, उनको वो खिलाया था, क्योंकि वो नहीं खाए ये बच्चे। हम लोगों ने भी खाना खाया। और बच्चे मेरे सो रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। आशा करते हैं आप लोग को आज के मेरे ब्लॉग्स पसंद आया होगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरी हरी।